नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई की। किसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में कांग्रेस का गढ़ रहा, फिर बाद में कामगार वर्गों के वर्चस्व की वजह से कामगार संगठनों के दम पर सीपीआई और सीपीआईएम का इस क्षेत्र में वर्चस्व रहा। तो बाद में जयललिता ने इस क्षेत्र की राजनीति पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और अब जयललिता की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सनातन के प्रतीकों के साथ, तमिल संस्कृति के गौरव के साथ इस क्षेत्र के राजनीति में अपने पकड़ को मजबूत करना चाहती। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि मदुरई का चुनावी हाल क्या है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता और करुणानिधि की अनुपस्थिति में अपने लिए एक जगह देख रही है। उस जगह के माध्यम को भरपाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से तमिल संस्कृति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो तमिल काशी संगम की बात हो या तमिल सौराष्ट्र संगम की बात हो या यूनाइटेड नेशंस में तमिल के कुछ लाइन बोलने का प्रतीक हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने संबोधन में तमिल साहित्यकारों और तमिल विद्वानों के पंक्तियों को उद्धृत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो तमिल संस्कृति का प्रतीक संगोला को नए संसद भवन में स्थापित कर उसको और आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के प्रतीकों के साथ तमिलनाडु में राजनीति करते हुए आगे बढ़ रही है। जहां तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति में ब्राह्मणवाद का विरोध होता रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के प्रतीकों के साथ आगे चुनाव मैदान में आगे बढ़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रथ है, उसमें भी संत तिरुवल्लुवर के तस्वीर के साथ नंदी गाय की तस्वीर है। जल्लीकुट्टी को चित्रित करता हुआ तस्वीर है और यह तमिल संस्कृति के साथ साथ सनातन धर्म को स्थापित करने की बात करता है। जो मदुरई तमिलनाडु के सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, यह किसी समय कांग्रेस का गढ़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी मदुरई का विशेष योगदान रहा है। 70 के दशक में कामगार संगठनों के दम पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाया और कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव आज भी वहां बरकरार है। बाद में जयललिता ने दलितों की राजनीति साथ करके, स्थानीय जातीय समीकरणों को साथ करके मदुरई में अपना सिक्का चलाया। कांग्रेस के लिए क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी धोती के 2 टुकड़े से तन ढकने का जो प्रण लिया था, वो इसी मदुरई की धरती से लिया था। 70 के दशक तक कांग्रेस इस क्षेत्र में अपराजय शक्ति थी, लेकिन कामगार वर्गों के संगठन के दम पर 1970 में मदुरई की राजनीति में, तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी के राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव बढ़ा और इसका प्रभाव आज तक भी है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सीपीआई के सुब्रमण्यम आज भी इस क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और 2019 में भी वो चुनाव जीते। डीएमके और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं सुब्रमण्यम। राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के कारण कांग्रेस पार्टी भी अब द्रविड़ पार्टियों के साथ है, विशेषकर डीएमके के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरती है। तो सीपीआई और सीपीएम राज्य के जो दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अभी उस गठबंधन का हिस्सा है। एआईडीएमके के पी स्वर्ण चुनाव मैदान में हैं
जिनको अपने पुराने काडर का भरोसा है। यद्यपि काडर में बहुत बड़ा सेंध भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। जयललिता की अनुपस्थिति के कारण ऐसा संभव हुआ है। जयललिता के पुराने काडर ये भी सवाल करते हैं कि जब ईडी पलानीस्वामी ने ओपन सेल्वम को किनारा लगा दिया है तो हम नए विकल्प क्यों न देखें। तो भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के प्रत्याशी राम श्रीनिवासन एक त्रिकोण पैदा कर रहे हैं और जिस प्रकार से तमिल संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, संभव है इस क्षेत्र में चुनाव जीतने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के जो स्थानीय जातीय समूह हैं मुकुलतो को जोड़ने का अपने साथ प्रयास किया है। मुकुलतो इस क्षेत्र के विशेष एक 3 जातियों का समूह है जो दलित जातियां हैं और उन 3 जातियों के इस समूह को मुकुलतो कहा जाता है और उस मुकुलतो को भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुकुलतो में शामिल जो जातियां हैं उसमें पल्लार, परियार और अरुणाथातियार ये जातियां हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें जो सर्वाधिक इन जातीय समूह में जो पल्लार है, पल्लार को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। पल्लार को देवराज इंद्र का वंशज बता करके उनको सांस्कृतिक गौरव भी दिला रही है। ऐसे में इन जातीय समूह को अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी में कमल खिला सकती है और कमल खिलाने का यह कारनामा कर सकती है। वैसे भी तमिलनाडु के राजनीति में, पूरे प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया विचार दिया है। जहां पहले भारतीय जनता पार्टी को नोटा के बराबर समझा जाता था और इसको नकार दिया जाता था, जब अब भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों का भी कहना है कि बड़े सम्राट घरों से भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी में भारतीय जनता पार्टी तमिल संस्कृति के गौरव गान के साथ सनातन धर्म को लेकर के क्या कमल खिला पाएगी? कमल खिलाने को लेकर के तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अण्णामलाई का मक्कल यात्रा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ऐसे में संभव है कि तमिलनाडु के सांस्कृतिक राजधानी मदुरई में भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन धर्म को लेकर के तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस द्रविड़ राजनीति में कमल खिलाने का कारनामा कर सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।